बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मेहनत कर रहे हो? तो आज हम चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, मोसेस है, इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है, कॉर्डेट है, इन तमाम जानदारों को मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ किंगडम में कैसे डिवाइड किया जाए। अब साइंटिस्ट ने इन द वेरी बिगिनिंग तमाम जानदारों को, यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन द वेरी बिगिनिंग यानी शुरू में 2 किंगडम बनाए गए। वो किंगडम कौन कौन से थे? नंबर 1 किंगडम प्लांटी, नंबर 2 किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो जो किंगडम प्लांटी है इसमें तमाम प्लांट्स को शामिल किया गया। और पहले प्लांटी की डेफिनेशन क्या की कि दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है दे मैन्युफैक्चर या सेंथिसाइज देयर ओन फूड, यानी इन जानदारों में क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता था, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते थे। ठीक है, तो इनको इसलिए ऑटोट्रॉफिक कहते थे। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। उनको रखा गया प्लांट्स में, और प्लांट में प्लांट थे, और इसी में बैक्टीरिया वगैरह को भी रख दिया गया। और दूसरी डेफिनेशन है किंगडम एनिमेलिया। जो किंगडम एनिमेलिया है दे आर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक यानी जानदार कौन होंगे? दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स, ये अपनी खुराक पौधों से हासिल करते हैं, खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो इनको हमने कहा किंगडम एनिमेलिया। इस पर 3 ऑब्जेक्शन थे इस किंगडम पर। ये देखो ऑब्जेक्शंस अच्छी तरह आप याद करोगे इंशाल्लाह कि बैक्टीरिया वन इंक्लूड इन प्लांट, कि बैक्टीरिया को किस में शामिल किया गया? प्लांट में। बैक्टीरिया को प्लांट में शामिल किया गया था। आपको पता है बैक्टीरिया एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, आपको पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इससे हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो सेल जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और ऐसे सेल जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता या मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया एक तो प्रोकैरियोट है, दूसरा बहुत से बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो इनको इस किंगडम में रखा हुआ था। किसमें? किंगडम प्लांटी में। तो ये पॉइंट अच्छी तरह याद कर लोगे कि प्लांट वर इंक्लूडेड इन प्लांट्स, सॉरी बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन प्लांट्स, ये एक ऑब्जेक्शन हो गया। दूसरा, इट इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने इग्नोर कर दिया कि सेल तो 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अभी मैंने बताया प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर और क्रियान का मतलब न्यूक्लियस। इस पे पहले हम तफसीली बात कर चुके हैं। इसी तरह यू का मतलब होता है ट्रू और क्रियान का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। तीसरी बात, मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रॉपरली फिट इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत से ऑर्गेनिज्म इसमें फिट ही नहीं आते। क्यों फिट नहीं होते इस क्लासिफिकेशन में? कि दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसमें तो या एनिमल थे या प्लांट थे, या ऑटोट्रॉफिक थे या हेटेरोट्रॉफिक थे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का क्या किया जाए जिनमें दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, प्लांट्स वाले भी और एनिमल वाले भी। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यूगलिना। यूगलिना जो है ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है, लेकिन अगर कहीं डार्कर पीरियड हो, ठीक है, या सनलाइट मौजूद ना हो, तो ये जानवरों की तरह अपनी खुराक को इनटेक कर सकता है। यानी अगर लाइट मौजूद हो तो ये क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। ये होता है प्यारे बच्चों ऑटोट्रॉफिक। अगर खुराक मौजूद ना हो, यानी कि सारी सनलाइट मौजूद ना हो, तो यह होता है हेटेरोट्रॉफिक।
ट्रॉफिक बात को अच्छी तरह समझ लो कि अगर सनलाइट मौजूद है तो ये इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर लेता है। लेकिन अगर लाइट ना हो तो ये जानवरों की तरह अपनी खुराक हासिल करता है। तो अब 3 ये ऑब्जेक्शन हो गए कि बैक्टीरिया इसमें शामिल है। दूसरा ये है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में कुछ नहीं बताया। तीसरा ये है कि ऐसे जानदार जिनमें दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या किया जाए। इन ऑब्जेक्शन को खत्म करने के लिए आगे 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैक्ल। देखो लफ्ज क्या है, अर्नेस्ट हैक्ल। इन 1866 ही प्रोपोज्ड 3rd किंगडम। 2 किंगडम पहले थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, और इन्होंने तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस करवा दिया। उस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। ये देखो प्रोटिस्टा, याद रखोगे प्रोटिस्टा। तो इसको क्यों बनाया कि इसमें बैक्टीरिया को और यूगलिना को अकोमोडेट किया गया। देखो यहां यही प्रॉब्लम था ना, एक यूगलिना वाला और दूसरा बैक्टीरिया का। टू अकोमोडेट द यूगलिना एंड बैक्टीरिया ही प्रोपोज्ड 3rd किंगडम विच इज नोन एज प्रोटिस्टा। ठीक है। नंबर 2 एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ई चेटॉन। क्या लफ्ज है ये, ई चेटॉन। आप बच्चों चेटान याद कर लो, याद करने का आसान सा तरीका। ई चेटॉन इन 1937 ही सजेस्टेड 2 टर्म्स। ये जो चेटॉन थे इन्होंने 2 टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। ही प्रोपोज 2 टर्म्स, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक। पहली टर्म कौन सी है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक टर्म थी उसमें उसने शामिल किया बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को। आप जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया विच इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को और क्या नाम देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरी टर्म थी यूकैरियोटिक। इसमें किस किस को शामिल कर दिया गया, एनिमल्स और प्लांट सेल को। ऑल एनिमल सेल एंड प्लांट सेल अंडर द टाइटल ऑफ द यूकैरियोटिक एंड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया अंडर प्रोकैरियोट। ठीक है। तो जो ई चेटॉन थे इन्होंने क्या कहा, प्लेस्ड बैक्टीरिया एंड यूगलिना इनटू 2 ग्रुप अंडर द प्रोटिस्टा। इसी बात को एक दफा और समझे, मैं आसान तरीके से बताता हूं कि इन्होंने किंगडम बनाया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बनाए 2 ग्रुप। एक ग्रुप में बैक्टीरिया को रख दिया और दूसरे ग्रुप में रखा यूगलिना को। प्लेस्ड बैक्टीरिया एंड यूगलिना इन द 2 डिफरेंट ग्रुप इन किंगडम प्रोटिस्टा। ये देखो मैं इस तरह एक स्केच बना देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो किंगडम इन्होंने बनाया प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा के 2 ग्रुप बना दिए, ग्रुप्स। एक ग्रुप में किसको रखा, ग्रुप नंबर 1 में रखा बैक्टीरिया को और ग्रुप नंबर 2 में यूगलिना को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप याद कर लोगे कि ई चेटॉन ने जो प्रोटिस्टा किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया, उस किंगडम में 2 ग्रुप थे, एक बैक्टीरिया और दूसरा यूगलिना। ठीक है। अब इस पे भी ऑब्जेक्शन होगा। अब ऑब्जेक्शन क्या था, बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई। वो अब फंजाई को किधर किया जाए। फंजाई तो हेटेरोट्रॉफिक है, यानी फंजाई भी ऐसी चीज है जिसमें कुछ एनिमल के करैक्टर पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स के करैक्टर पाए जाते हैं। तो फंजाई की मिसालें दी हैं जैसे ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम्स एटसेट्रा रिजेंबल इन मैनी वे विद प्लांट। यानी फंजाई कई तरीकों से पौधों से मिलती है, इन अ वे बट नॉट ऑटोट्रॉफ। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि फंजाई इन मैनी वे रिलेटेड टू प्लांट, कि फंजाई कई तरीकों से पौधों से मिलती है लेकिन ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि फंजाई रिलेटेड टू प्लांट इन मैनी वेज बट इट इज हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, कि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफिक होती है। इसी के साथ आगे और देखो लिखा, फंजाई ऑब्टेन्ड एनर्जी। फंजाई अपनी एनर्जी कैसे हासिल करती, बाय डिकम्पोजिंग एंड एब्जॉर्बिंग फूड। एक और पॉइंट अहम याद कर लो कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एब्जॉर्बिव। फंजाई एब्जॉर्ब द फूड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई इज द एब्जॉर्बिव। खुराक को क्या करती है, जज्ब करती है। और फंजाई एनर्जी हासिल कैसे करती है, चीजों को तोड़ फोड़ कर, डिकम्पोज करके, उसको एब्जॉर्ब करके। ठीक है, सो फंजाई आर स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स।
अब इसको हल करने के लिए क्या किया जाए, आगे आ गया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस को खत्म करने के लिए तो ये एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट, देखो वाइटकर, अब इसको याद करने के लिए आसान तरीका रॉबर्ट वाइट टेकर, ठीक है ना, सफेद टेकर वाइट टेकर, तो आप इसको याद कर लोगे रॉबर्ट वाइटकर इन 1969 ही प्रोपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया, किसने, रॉबर्ट वाइटकर। और इसकी बेसिस क्या थी, यानी इसमें क्या क्या चीज देखनी है। अब 3 चीजें आ गई, देखो हमने कहा था प्लांट ऑटोट्रॉफिक, एनिमल हेट्रोट्रॉफिक, और तीसरा पड़ा फंजाई, कि वो हेट्रोट्रॉफिक है लेकिन बहुत से करैक्टर उसके प्लांट से मिलते जुलते हैं, और देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव। तो बच्चों आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इंजेक्शन, हम खुराक को इनटेक करते हैं। कभी ऐसे किया कि रोटी के ऊपर मुंह रख के उसको सक करें, ऐसा नहीं करते, हम खुराक को एब्जॉर्ब नहीं करते, हम खुराक को इंजेस्ट करते हैं। पौधे खुराक को बनाते हैं और फंजाई खुराक को जज्ब करती है या एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है उसकी 3 बुनियादें बताई, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इंजेक्शन। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। एब्जॉर्ब का मतलब होता है खुराक को जज्ब करना, ये फंजाई ऐसा करती है। इंजेक्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका है, जानवरों का है, ठीक है। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम कौन से बनाए, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम, पहले आप नाम याद कर लो। नंबर 1 मोनेरा, क्या नाम है, मोनेरा। नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 एनिमेलिया, नंबर 5 प्लांटी। पहले तो नाम याद कर लो, क्या बताया, मोनेरा। अब प्यारे बच्चों इस बात को गौर से समझ लें, मेमोरी स्ट्रांग उस वक्त होती है जब आप लेक्चर को गौर से सुने। अगर आप लेक्चर को गौर से सुनोगे तो वो आपकी मेमोरी में चला जाएगा और हमेशा याद रहेगा। मोनरा का मतलब होता है प्रोक्रियाटी, ठीक है, इसको किंगडम मोनरा भी कहते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटी या प्रोक्रियाट भी कहते हैं। अच्छा, प्रोक्रियाट क्या क्या मतलब है, इसमें एक पॉइंट अगर आप समझ लेना, मैं समझूंगा कि आज का मेरा लेक्चर जो सारा उसका मसला हल हो गया। क्या है कि ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते वो इसमें शामिल। प्रोक्रियाट पढ़ा है ना कि द सेल विदाउट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ऐसे सेल जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम कहते हैं प्रोक्रियाट। वो सिर्फ 2 हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यानी इसमें कौन सी ऑर्गेनिज्म होगी जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ये कौन से होगा, ये होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। शाबाश, समझ गया आप बात, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया विच इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये होती है ऑटोट्रॉफिक, जबकि बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक बट सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। तो मतलब ये हो गया कि इसमें 2 बातें अच्छी तरह याद कर लोगे, एक तो प्रोक्रियाट इसमें होते हैं, दूसरा ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम प्रोटिस्टा, किंगडम नंबर 2, इसको कहते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की पहली खूबी क्या होगी कि ये यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। अच्छा, इस एक के सिवा मोनरा को अब छोड़ दे, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, इन तमाम के सेल हमेशा यूकैरियोटिक होंगे, यानी इनके सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होगा, तो इसलिए ये यूकैरियोटिक तो सारे हो गए। अब इनमें यूनिसेलुलर भी होंगे और सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूकैरियोटिक तो होगा सब में सिवाय मोनरा के, और बाकी ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें और क्या हो सकता है, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ये भी याद कर लेना। नंबर 2, ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट फिट इन द डेफिनेशन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। अच्छा, वो तमाम जानदार जो फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया की डेफिनेशन पर पूरे ना उतरते हूं, उनको इसमें शामिल कर दिया। तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की, एक्सक्लूजन्स। देखो कितनी अच्छी बात है, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड से है कि जो दूसरे किसी फाइलम में फिट ना आए या वहां से निकाले हुए इसमें शामिल कर दिए। जो मोनरा में फिट ना आए, जो फंजाई में फिट ना आए, एनिमेलिया में फिट ना आए, प्लांटी में फिट ना आए, उसको यहां फिट कर दिया, ठीक है। ये भी आप बात अच्छी तरह समझ गए। और इसकी एग्जांपल क्या है, जू फ्लैजिलेट्स,
एल्जी और एपी कम्प्लेक्शंस फॉर एग्जाम्पल। इसके बारे में एक चैप्टर है फंजाई वाला, उसमें आप पढ़ेंगे कितनी चीजें आ जाएंगी ना। ये प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा, इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है। जू फ्लैजिलेट्स, एल्जी एंड एपी कम्प्लेक्शंस, ये इसकी हो गई एग्जाम्पल्स। ये हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। अच्छा, यहां एक ना डायग्राम थी, जरा थोड़ा सा इसको देखें कि ये प्रोक्रियाटी, या इसको हमने कहा था मोनेरा, मोनरा या प्रोक्रियाटी, ठीक है। प्रोटेस्टा ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोनरा, यानी बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया से क्या चीज ओरिजिनेट हुई? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा विच इज आल्सो नोन एज प्रोटोक्टिस्टा, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोटोक्टिस्टा, ठीक है। और प्रोटोक्टिस्टा से एवोल्यूशन किसकी हुई? प्लांट्स की, फंजाई की और एनिमेलिया के। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमेलिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोटिस्टा एंड प्रोटिस्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोक्रियाट और मोनरा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे फंजाई की तरफ। तो फंजाई कैसी हो सकती है? फंजाई मल्टीसेलर होगी, यूकैरियोटिक होगी, हेट्रोट्रॉफिक होगी। देखो मैंने पहले बताया कि यूकैरियोटिक तो सारे ही होते हैं। अच्छा, अब फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, ये तीनों मल्टीसेलर हैं। इसके अलावा यूकैरियोटिक है, जबकि प्लांट ऑटोट्रॉफिक है। फंजाई और एनिमेलिया ये होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। इनकी एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखोगे कि देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव, यानी ये खुराक को जज्ब करते हैं। डबल रोटी को पानी लगा के रख दो, उसके ऊपर फफूंदी आ जाएगी, देख लीजिएगा। अच्छा, आप और कर सकते हैं, पानी लेके थोड़े से अचार में डाल दे, अचार के ऊपर फफूंदी आ जाएगी, ये फंजाई आ जाएगी, ठीक है। तो ये फंजाई हो गई। अब फंजाई के एग्जाम्पल क्या है? मशरूम है, न्यूरोस्पोरा है, ठीक है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड है, एटसेट्रा। इसके बाद आ गया एनिमेलिया। एनिमेलिया के कैरेक्टर पहले मैंने बता दिया कि ये क्या होंगे? दे आर हेट्रोट्रॉफिक्स, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेस्टिव, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव। ये इनका खुराक हासिल, मोड का मतलब होता है खुराक हासिल करने का तरीका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक खाने का या इनटेक करने का तरीका क्या होगा? इंजेस्टिव। अब नंबर 5 आ गया। नंबर 5 प्लांट्स। इसके बारे में आप शुरू से पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। और भी लिख सकते हैं कि देयर सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसकी सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं। अब आ गई मॉडिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट a note on the modification of the 5 kingdom system of the classification, कि इस सिस्टम को, जो 5 किंगडम सिस्टम था, किसने पेश किया था? रॉबर्ट वाइटकर ने। इसकी मॉडिफिकेशन करने वाले कौन हैं? मॉडिफिकेशन करने वाले 2 साइंटिस्ट हैं, लैन मार्गुलिस, देखो याद करना है, मार्गुलिस आप यू याद कर लेंगे, लैन मार्गुलिस, कार्लिन शवार्ट्स, लाइन मार्गुलिस एंड कार्लिन शवार्ट्स, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? मॉडिफाइड द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन दीज बेसिस। ये 5 बेसिस पर इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया। अब पॉइंट नंबर 1, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 3 साइटोलॉजी, नंबर 4 जेनेटिक्स एंड नंबर 5 क्या होगा? ऑर्गेनल्स ऑफ द सिम्बायोटिक ओरिजिन। ये ऑर्गेनल्स या ऑर्गेनेलिस कहते हैं ऑफ द सिम्बायोटिक का मतलब होता है जो साथ जिनका ओरिजिन हुआ। वो किसका हुआ? वो हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का। अगर क्वेश्चन आ जाएगा गिव द एग्जांपल ऑफ द सिम्बायोटिक ऑर्गेनेलिस, तो आपने क्या लिखना है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। मेरा ख्याल आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, अगर आप हमारे लेक्चर गौर से सुनते हैं तो ये आपकी मेहरबानी है। हम तो यहाँ मेहनत करते हैं, अल्लाह करे आप भी याद कर रहे हो। एंड विद बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज।